आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जहां 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, वहीं यूथ कांग्रेस इसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है। लोग प्रधानमंत्री से उनके जन्मदिन पर पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। सवाल पूछने वालों की फहरिस्त में युवाओं के साथ साथ राजनीतिक दिग्गजों से लेकर रिटायर आईएएस अधिकारी तक शामिल हैं। लोग अपने अपने तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कितना शर्मनाक है जन्मदिन, पर पूरे देश उन्हें राजनीतिक बेरोजगारी के तौर पर शुभकामनाएं दे रहा है। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि देश का युवा रोजगार चाहता है, जुमला नहीं। मोदी सरकार युवाओं के लिए खतरनाक साबित हुई है। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बेरोजगार युवाओं द्वारा पकोड़े तलते हुए तस्वीर शेयर की है। वहीं रिटायर ऑफिसर आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पूछा है कि 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल कर तमाम फनी मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ दूसरे ट्विटर यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि जन्मदिन के अवसर पर करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाने वाले पीएम को बधाई हो। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सरकार रोजगार के नाम पर पैसे कमाती है, सबसे पहले काम कम सीटों वाली भर्तियों की जानकारी प्रकाशित करवाती है। इसी के साथ आवेदन शुल्क के नाम पर 600 से 2000 रुपए के लिए मिल जाते हैं। फिर स्टड्स के बारे में विकल्प पूछते हैं कि आखिरकार सेंटर को शहर से बाहर कर देते हैं। ट्विटर के ट्रेंड के बीच एक मुकाबला चल रहा है। ट्विटर का भी ट्रेंड के बीच एक तरह का रेस मालूम पड़ रही है। कभी राष्ट्रीय बेरोजगार ट्रेंड कर रहा है तो कभी हैप्पी बर्थडे मोदी जी आगे निकल जा रहा है। इसके अलावा जुमला दिवस और नरेंद्र मोदी भी ट्रेंड करने में लगातार रेस में बना हुआ है। इसी के साथ साथ यूथ कांग्रेस ने किया एक ऐलान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने का ऐलान किया था। इसी तैयारी में यूथ कांग्रेस पहले ही तैयारी जुटा चुकी थी। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। देश के कई शहरों में यात्रा निकाले जाने का ऐलान किया गया है। एनडीए ने कांग्रेस की इस तैयारी पर कहा है कि वे अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए बेरोजगार दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई आयोजन कर रही है। 17 सितंबर के अगले 3 सप्ताह तक देश में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसकी शुरुआत रक्तदान शिविर से लेकर, जिसका उद्घाटन पार्टी और जेपी नड्डा करेंगे। इसके अवसर पर एक और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी के जीवन की तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जाएगा कि उनके जीवन का संघर्ष क्या रहा है। उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान पर भी जोर दिया गया है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पार्टी कार्यकर्ता के पूरे देश के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाएंगे। इस पार्टी में कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर 20 दिनों में सेवा और समर्पण अभियान से जुड़ेंगे। इसमें उन लोगों को भी प्रेरित किया जाएगा जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाया है। हर पार्टी कार्यकर्ता से कम 10 से 20 लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के मनसुख मंडाविया ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टीकाकरण अभियान और मजबूती से लाने का आग्रह किया है। इसी के साथ साथ 1300 उपहारों की नीलामी भी की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय पीएम मोदी को मिले 1300 उपहारों की स्मृति चिन्हों की नीलामी भी करेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्होंने उपहार स्वरूप स्पोर्ट गियर और उपकरण भेंट किए थे। नीलामी में पीएम मोदी को मिले राम मंदिर की प्रतिकृति, चारधाम, रुद्राक्ष कन्वेंट सेंटर मॉडल और कई मूर्तियां भेंट की गई थी और पेंटिंग भी रखे गए थे। तो कुछ इस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय जुमला दिवस, हैप्पी बर्थडे मोदी जी और मोदी जी। ये ट्रेंड के एक अपने ही होड़ चल रही है कि
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कैसे उनको असलियत दिखाई जाए कि देश में युवा जो है वो बेरोजगार है। 2 करोड़ नौकरियों का जो दावा किया गया था वो नौकरियां कहीं हवा में गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी से इतर हर कोई ये चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना जन्मदिन तो मनाएं, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जिस तरह से तमाम चीजें मांगने पर लगी है उस सब की लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन इससे इतर यही है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, आए दिन किसी न किसी को जय श्री राम के नाम पर लिंच किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हैप्पी बर्थडे मोदी जी, चाहे आप जुमला दें या आप आकर कोई बड़ी उपकार के तौर पर जनता को ये बहताने की कोशिश करें कि आपने देश का उद्धार कर दिया है। जी हाँ, आपने देश का उद्धार सच में कर दिया है, क्योंकि इस उद्धार के चलते ही जनता परेशान है। और जो तेल वो 100 रुपए खरीदती थी अब वो 200 रुपए खरीदने के लिए मजबूर हो चुकी है। और पेट्रोल के दामों की तो बात ही की जाए, आए दिन हर बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में जो माहौल है वो बहुत सही है, विपक्ष देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर की रसोई में झांकते हैं तो आपको सच्चाई दिखने लगती है कि जब महंगाई चरम पर नहीं थी तो आप 100 रुपए तेल खरीद रहे थे, और आज जब महंगाई चरम पर है तो आप 200 रुपए घर का खाना बनाने वाला तेल खरीद रहे हैं। वही 102 रुपए, 105 रुपए 1 लीटर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ सच्चाई ये भी है कि आप जय मोदी जय श्री राम के नारे में इतने बावले हो गए हैं कि जब तक आप अपनी सेविंग्स को ख़त्म करके ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि देश का बंटादार हो गया है, तब तक आपका भी कोई भला हो नहीं पाएगा। हम ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आज बेरोज़गार दिवस जो ट्रेंड कर रहा है उसकी भी सच्चाई जान सकें। शुक्रिया।